वेलकम फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि टमाटर की कीमत कभी 20 रुपए, कभी 200 रुपए क्यों हो जाती है? इसके पीछे है अर्थशास्त्र का एक बेहद रोचक सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं कॉबवेब थ्योरम या मकड़ी का जाल प्रमेय। इसे समझ लिया तो आपको कीमतों के उतार चढ़ाव का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं। कॉबवेब थ्योरम अर्थशास्त्र का एक गतिशील सिद्धांत है, डायनेमिक सिद्धांत है, जो बताता है कि उत्पादक वर्तमान उत्पादन का निर्णय पिछली अवधि के कीमत के आधार पर लेते हैं। तो बाजार में कीमत और मात्रा में बार बार उतार चढ़ाव होता है। ग्राफ पर यह उतार चढ़ाव जो है वो मकड़ी के जाले की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे कॉबवेब थ्योरम कहा जाता है। जब उत्पादक पिछली अवधि की कीमत को देखकर वर्तमान उत्पादन का निर्णय लेते हैं, इसके परिणाम स्वरूप जब कीमत में उतार चढ़ाव होता है तो इस प्रक्रिया को कॉबवेब थ्योरम कहते हैं। इसकी प्रमुख मान्यताएं हैं: वस्तुएं नाशवान होती हैं, उत्पादन में समय लगता है, उत्पादक पिछले वर्ष या पिछली अवधि के कीमत के आधार पर उत्पादन तय करते हैं, मांग वर्तमान कीमत पर निर्भर करती है, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होता है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है और उत्पादन को तुरंत बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। मांग और पूर्ति फंक्शन फलन। मांग फलन क्या बताता है? डिमांड फंक्शन बताता है क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, जहाँ क्यू डी है मांग की गई मात्रा, पी है वर्तमान कीमत और ए और बी जो है वो नियतांक है। पूर्ति फलन होता है सप्लाई फंक्शन क्यू एस इज इक्वल टू सी प्लस डी पी टी माइनस वन, जहाँ क्यू एस है सब पूर्ति की गई मात्रा और पी टी माइनस वन मतलब पिछली अवधि की कीमत, टी होगा इस साल और टी माइनस वन पिछले साल की बात। अब संतुलन कहाँ होगा? जब क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस होगा तब बाजार का संतुलन होगा। अब सवाल उठता है कि इसे कॉबवेब थ्योरम क्यों कहते हैं, जाल प्रमेय क्यों कहते हैं? क्योंकि कीमत और मात्रा में लगातार परिवर्तन जब हम ग्राफ पर दिखाते हैं तो ये इस तरह से होता है, ये मकड़ी के जाल जैसा बनता जाता है। तो कॉबवेब प्रमेय के प्रकार में कई तरह के जाल बनते हैं, कॉबवेब बनते हैं। पहला होता है कन्वर्जेंट कॉबवेब, मतलब अभिसारी जाल। यह मांग और पूर्ति, यहाँ मांग वक्र जो होता है वो पूर्ति वक्र से स्टीपर होता है, अधिक ढाल होता है। इसमें क्या होता है कि कीमत का उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम होता जाता है, कम होता है, धीरे धीरे कम होता है और मात्रा का भी उतार चढ़ाव धीरे भी कम होता है। अतः अंततः बाजार संतुलन को प्राप्त कर लेता है। जैसे किसी वर्ष टमाटर की कीमत बढ़ने के बाद अगले वर्ष बाजार में धीरे धीरे यह कीमत सामान्य हो जाती है। दूसरा है अपसारी जाल, जिसे डाइवर्जेंट कॉबवेब कहते हैं। इसमें पूर्ति का वक्र जो है, पूर्ति का वक्र ऊपर होता है, मांग का वक्र नीचे की ओर जाता है। तो पूर्ति का वक्र मांग के वक्र से अधिक ढाल वाला स्टीपर होता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है? कीमत और मात्रा का उतार चढ़ाव लगातार बढ़ता जाता है। मैं एक ग्राफ डालूंगी, आप उसको देखेंगे। और बाजार संतुलन से दूर होता जाता है, बाजार अस्थिर हो जाता है। तीसरा है सतत या तटस्थ जाल, कॉन्टिन्यूअस या न्यूट्रल कॉबवेब। इसमें क्या होता है? जब मांग और पूर्ति की ढाल समान हो तब न्यूट्रल कॉबवेब बनता है। यहाँ कीमत और मात्रा का उतार चढ़ाव समान बना रहता है। बाजार ना तो संतुलन की ओर बढ़ता है और ना उससे दूर जाता है। मान लीजिए कि एक वर्ष में टमाटर की कीमत बहुत बढ़ जाती है, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। तो किसान अगले वर्ष क्या करेंगे? अधिक टमाटर उगाएंगे। अधिक उत्पादन से फिर बाजार में पूर्ति बढ़ जाएगी, पूर्ति बढ़ने से फिर कीमत गिर जाएगी। कम कीमत को देखकर किसान अगले वर्ष उत्पादन कम कर देंगे, फिर उत्पादन कम होगा तो फिर कीमत बढ़ जाएगी। तो यही चक्र बार बार चलता रहता है और इसे ही हम कॉबवेब प्रभाव कहते हैं। तो इसका महत्व है कृषि वस्तुओं की कीमतों में के उतार चढ़ाव में समझने में यह सहायक होता है। बाजार की स्थिरता और अस्थिरता का अध्ययन करता है। कृषि नीति बनाने में उपयोगी है और प्रतियोगी परीक्षाओं में यह बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके अर्थशास्त्र की परीक्षा में। उत्पादक, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। उत्पादक केवल पिछले वर्ष की कीमत पर ही निर्भर नहीं करते, वे भविष्य की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन की उपेक्षा करते हैं। औद्योगिक वस्तुओं पर यह पूरी तरह लागू नहीं होता है, सरकार के हस्तक्षेप को नहीं मानता है और यहाँ स्टोरेज की संभावना को भी उपेक्षा करता है।
तो यह क्या है, एक गतिशील मूल्य सिद्धांत है। इसका प्राइस लैग मतलब समय, कीमत में समय अंतराल टी, समय हुआ T-1 पिछले साल का हो गया, तो ये समय अंतराल है कीमत में। कृषि और नाशवान वस्तुओं पर अधिक लागू होता है। यह 3 प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी और सतत जाल। संतुलन हमेशा प्राप्त हो ये संभव नहीं है। इसमें याद रखने के लिए क्या करना है कि मांग स्थिर, पूर्ति अस्थिर होती है। मांग अधिक स्टीपर है, ढाल अधिक है मांग का, तो बाजार स्थिर है। पूर्ति अधिक ढाल है, स्टीपर है, तो बाजार अस्थिर है। दोनों समान हैं, अगर उनका ढाल समान है तो उतार चढ़ाव लगातार सम। तो ये हुआ कॉबवेब थ्योरम। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।